हाँ, सुनो प्यारी, आज जो तुम्हारी सिचुएशन है वर्स्ट से वर्स्ट है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किस पे विश्वास करूँ। तुम्हारा सबसे भरोसा उठ चुका है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। तुम हर चीज़ पे डाउट कर रही हो, और दूसरों पे तो छोड़ो, तुम खुद पे भी डाउट कर रही हो। क्योंकि लोगों ने इतने लांछन लगा दिए हैं तुम पर, लोगों ने इतना तुम्हारा जीना आराम कर दिया, तुम्हारी सिचुएशन ऐसे वर्स्ट से वर्स्ट हो रही है, तुम यहाँ से बिल्कुल हिल चुकी हो। तो भी क्या हो गया, सांसें तो चल रही है ना, चल रही है ना। मरे तो नहीं हो ना, और खुद को ख़त्म भी नहीं करना है। खुद के लिए स्टैंड लेना है, तुम्हें दहाड़ना पड़ेगा, तुम्हें शेरनी बनना पड़ेगा। आजकल चुप्पी का कोई जमाना नहीं रहा, ठीक है। ऐसे कि हाँ, क्योंकि एक लिमिट तक तो सब सब्र करते हैं, ऐसा नहीं है छोटी छोटी बातों पे हम क्लेश करने लग जाएंगे। वो एक लिमिट के बाद, लिमिट जब बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है, लिमिट क्रॉस हो रही है, उसके बाद तो हमें बोलना पड़ता है। क्योंकि ईश्वर ने भी तो, भगवान श्री कृष्ण ने भी तो 100 गालियाँ सुनने के बाद ही तो सुदर्शन चक्र चलाया था। तो जहाँ तक, जब जहाँ बाउंड्री पार हो गई, लिमिट पार हो गई ना, उसके बाद तो तुम्हें भी अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करना पड़ेगा। जहाँ तक हम जिन बातों को इग्नोर कर सकते हैं करो, बाद में अपने लिए सबसे पहले स्टैंड लेना शुरू करो। आधे लोग तो वैसे पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इतने कायर डरपोक लोग हैं ये। वही जो कायर डरपोक लोग होते हैं, जो बेल्ले पड़े हैं, जिनको कोई काम नहीं है, जिनको दूसरों घरों में मुंह मारना है जिनको दूसरी की जिंदगी में मुंह मारना है, वही लोग ही दूसरों के ऊपर चढ़ के आते हैं कि उनको कमांड करने के लिए, हाँ मैं पावरफुल हूँ। होते कुछ नहीं है, अंदर से फद्दू होते हैं, बिल्कुल फसड्डी। पर वो तुम पे चढ़ चढ़ के आ रहे होते हैं। जिस दिन एक दिन बोला ना जोर से स्टैंड लेना, आते तो वैसे ही झूमंतर हो जाएंगे। और कुछ ढीठ होते हैं ना, उनके साथ ढीठ बन के अपना, उनको साथ उनकी बैंड बजानी होती है, ठीक है। तुमसे सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें सबसे पहले सच्चाई, जो ईश्वर आप जो भी वर्स्ट टाइम में जो सच्चाई दिखा रहा है ना, तुम्हें तुम्हें दुनिया के फेस दिखा रहा है, तुम्हें हकीकत दिखा रहा है। इस सिचुएशन में डाला ही तुम्हें इसलिए गया कि तुम्हें सबक सिखा सके ईश्वर, तुम्हें सच्चाई दिखा सके। तुम में जो अंदर वो जो ताकत दबी पड़ी है ना, उसको बाहर निकाल सके। कुछ हुनर है तो उनको निकाल सके। तुम खुद को जो भूल बैठी हो ना, वो सब याद दिलाने के लिए ही तुम्हें इस वर्स्ट सिचुएशन में डाल रहा है ईश्वर। तुम्हें ये बता रहा है कि जहाँ तुम दुनियादारी की चमक में, चकाचौंध में घुस पड़े हो ना, उस दुनियादारी में कौन तुम्हारा अपना है, सच में तुम्हारा अपना है, और कौन तुम्हारा पराया है, ठीक है। ये सब देखना चाह रहा है वो ईश्वर, तुम्हें दिखाना चाह रहा है, तुम्हें आईना दिखा रहा है। वो तुम्हें हिंट दे रहा है कि कहाँ से तुम्हारे घर की सिचुएशन खराब हो रही है, कहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो रही है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तुम्हें बाद में समझ में आएगा, उससे पहले ही ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ऊपर वाला। और अगर तुम फिर से नहीं समझ रहे ना, नहीं सबक लोगे, नहीं समझोगे, तो फिर से ऐसी सिचुएशन पैदा करेगा। जब तक तुम उससे लेसन लेके अपनी ज़िंदगी को संवारोगे नहीं, तब तक तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे ही कसर डालेगा, ऐसे ही तुम्हें गन में रखेगा, ऐसे ही तुम्हें इस बेकार वाले फेज में देगा। तो जो लोग पूरी, ऐसे भी लोग पूरी पूरी ज़िंदगी रोते रह जाते हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो, कुछ अच्छा नहीं हो। जब भी ईश्वर उनको हिंट दे रहा होता है, जब भी ईश्वर उनको उठाने की कोशिश करता है, तब तो वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जब भी अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, तब तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। जब असलियत दिखा रहा है, तो उनसे असलियत हजम भी नहीं हो रही है, वो देखना भी नहीं चाहते हैं, इतने खुद को वीक बना लेते हैं। तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, तुम्हें नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, तुम्हें चीज़ों को जैसी हैं वैसी देखने की ज़रूरत है। जो तुम अपने आप को भूल भुलैया में रखते हो ना, वो भूल भुलैया से निकालने की कोशिश करने के लिए ही तुम्हारी ज़िंदगी में ये तमाशे क्रिएट करता है ईश्वर, ताकि तुम देख पाओ सच में आईना कि कहाँ से कहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो अपने आप को उभारो, अपने आप को पहचानो, उस सिचुएशंस को पहचानो, उसमें रो के मत बैठो। उसमें ये देखो कि ईश्वर क्या लेसन देने आया है, मुझे क्या लेसन देना चाहता है ईश्वर। उस लेसन को सीखो और अपनी ज़िंदगी को स्मूथ बनाओ, अच्छे से जियो, आसान बनाओ। हमने यहाँ बिठा बिठा के अपनी ज़िंदगी को ऐसे ख़राब कर लिया है, कठिन बना दिया है, लेकिन इतनी है नहीं जितनी हमने बना लिया है, ठीक है।